नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज का हमारा टॉपिक है कि हम कितना पढ़ लेने से इंग्लिश को लिखना, पढ़ना, बोलना सीख जाएंगे। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं ग्रो अप विथ मी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप किसी रीजनल लैंग्वेज के छात्र हैं जिसमें इंग्लिश केवल परीक्षा को पास करने तक ही पढ़ाई जाती थी और यदि आपकी स्कूलिंग हो गई है लेकिन उस समय आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब आपको इसका अंदाज़ा लग गया है कि बगैर इंग्लिश सीखे कहीं अच्छी जॉब नहीं पा सकते, भले ही आपकी उम्र जो कुछ भी हो। लेकिन यदि आप इंग्लिश को सीखना, पढ़ना, लिखना, बोलना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं, ऐसे कौन कौन से विषय हैं, ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जिसको पढ़ने से आप शुद्ध इंग्लिश लिखना, पढ़ना तथा बोलना आसानी से सीख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नीचे दी गई रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारी सभी अपडेट समय समय पर मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश को लिखना या बोलने से पहले सबसे पहला शब्द आता है ट्रांसलेशन। क्या है ये ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन को सुनते ही संकोच में पड़ जाते हैं। अक्सर लोग ट्रांसलेशन से दूर भागते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ट्रांसलेशन सिर्फ एक आर्ट है। ट्रांसलेशन सिर्फ एक कला है। ट्रांसलेट का अर्थ है किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना। चलिए इन सभी के साथ मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तु से अवगत कराता हूँ, जो कि अनुवाद यानी ट्रांसलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अनुवाद करने हेतु आपको वाक्य में प्रस्तुत होने वाले वाक्य के विभिन्न भागों को समझना होगा, जिससे आप किसी भी भाषा के वाक्य को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट या अनुवाद आसानी से कर सकें। जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, एडवर्ब। यदि मैं उदाहरण के तौर पर एक वाक्य को ट्रांसलेट करूं, जैसे कि वह पुरानी पुस्तक पढ़ना चाहता है। वह पुरानी पुस्तक पढ़ना चाहता है। यदि मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो यह होगा ही वॉन्ट्स टू रीड ओल्ड बुक। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, वॉन्ट्स वर्ब है, ही वॉन्ट्स टू रीड ओल्ड बुक, ओल्ड एडवर्ब है, बुक ऑब्जेक्ट है। इस तरह यदि आप वाक्य के सभी भागों को अच्छे से समझते रहेंगे तो आप अनुवाद करने में माहिर बन जाएंगे। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि जिस वाक्य को आप ट्रांसलेट या अनुवाद करना चाहते हैं, काल क्या है, उसका काल क्या है, यानी वह किस टेंस में है। जैसे मैं आपको कुछ वाक्य देता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात, यदि आप किसी वाक्य का अनुवाद करना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि उस वाक्य का इंग्लिश टेंस में का विन्यास क्या है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या है। बगैर टेंस को सीखे अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। यदि आप टेंस सीख गए हो तो आपको तीसरी सबसे बड़ी बात यह सीखनी होगी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आना चाहिए। यदि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप हर वाक्य में, यदि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छे से नहीं सीखेंगे तो आप सभी वाक्य को लिखेंगे तो ठीक, लेकिन वह हमेशा गलत हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अर्थ है यदि आपका कर्ता यानी कि सब्जेक्ट एक वचन में है तो आपकी वर्ब एक वचन में लगेगी, और यदि आपका कर्ता सब्जेक्ट बहुवचन में है तो आपकी वर्ब यानी क्रिया बहुवचन में लगेगी। इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको दो सेंटेंस देता हूँ, जैसे नो वर्क हैज़ बीन डन, नो वर्क हैव बीन डन। देन माय क्वेश्चन इज दैट which one is true? We repeat our example. No work has been done.
नो वर्क हैव बीन डन, विच वन इज ट्रू। इसमें हमारा पहला वाला सही है। इस तरह यदि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझेंगे तो आप ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का सुधार कर पाएंगे। इन सभी के साथ आपको सीक्वेंस और टेंस का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। यदि आप इन सभी को अच्छे से समझ चुके हैं, कुछ और नियम को गंभीरता रूप से समझना पड़ेगा, जैसे आर्टिकल्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन एंड मॉडल्स। इन सभी को भी आपको गंभीरता रूप से समझना पड़ेगा। हालांकि यदि आप इसके बारे में अच्छे से नहीं समझेंगे, अनुवाद तो आप तब भी कर पाएंगे क्योंकि आपने टेंस को सीख लिया है, लेकिन टेंस में जो आप वाक्य को अनुवाद करेंगे उसमें कुछ छोटी छोटी गलतियां, कमियां रह जाएंगी। इसलिए इनको कभी ना छोड़ें और इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ें, याद करें। और इन सभी के साथ आपको वॉइस रिपोर्टेड ऑफ स्पीच को भी अच्छे से समझना पड़ेगा। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के सेंटेंस के बारे में ही समझना पड़ेगा, जैसे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इत्यादि का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि आप उपयुक्त सभी को अच्छे से समझ लेते हैं तो मेरा विश्वास करिए आप इंग्लिश को शुद्ध लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। यदि आप इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्रो अप विथ मी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह हिंदी में आपको इंग्लिश ग्रामर को सिखाऊं, हमारे कमेंट बॉक्स में यस लिखना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।